इस वीडियो ने तेरे अंदर अगर आग नहीं लगाई ना तो डिसलाइक मार के चैनल को छोड़ देना, पर अगर आग लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक बंदे को उसकी अपनी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिला था। उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद किराए पर रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान होता तो गाड़ी बंगला लेने में सारा पैसा खर्च कर देता। ये पागल इंसान और कोई नहीं, टेस्ला कंपनी का ऑनर इलोन मस्क है, जो कि आज वर्ल्ड की कई बिग कंपनी का मालिक है और आज इसकी नेटवर्थ है 1,40,000 करोड़ रुपए। और ये सब कुछ उसके पागलपन का ही नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना बहुत आसान है, लेकिन पागलपन ही चाहिए भीड़ से हट के कुछ करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज़ के लिए रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था और आज उसने वो मुकाम हासिल किया जिसके सब केवल सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। जी, उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवी फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। और ये क्या है? पागलपन ही ये तो है। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है। क्रिकेट के लिए उसका पागलपन उसके जिद को बयां करता है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहा था और उसके पहले दिन वो 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उनके फादर की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेगा और यहाँ तक कोच ने ये भी सोच लिया था कि विराट की जगह अब कौन खेलेगा। पर दूसरे दिन विराट बैट लेकर उसी पिच पर खड़ा था और उसने सेंचुरी बनाई। इस गंभीर हालत में अपनी टीम को जिताया, उसके बाद अपने फादर का अंतिम संस्कार करने पहुंचा। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में सिर्फ एक के पास ही ऐसा जिद पागलपन होता है और वही कुछ हट के कर जाता है। दिन के 15-15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं, वो जिद, वो पागलपन भी होना चाहिए। ऐसा ही एक जिद और पागलपन से भरी कहानी है दशरथ मांझी की। पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए क्योंकि इनके गांव से बाहर जाने के लिए एक पहाड़ से गुजरना होता था। इसी वजह से इनकी पत्नी का देहांत हो गया और इनको गुस्सा आ गया और इसी गुस्से को इन्होंने जिद में बदल दिया। इन्होंने पहाड़ को छेनी हथौड़े से काटकर 22 सालों में महज 55 किलोमीटर का रास्ता बना दिया। और इसे क्या कहेंगे? पागलपन ही तो है। ऐसी जिद तब आती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इस पर बिखर जाते हैं, लेकिन जो इस दर्द को जिद में बदल देता है उसे पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये पागलपन ही तो है जब कोई बंदा अपनी ट्रिप प्लान कर रहा होता है तो कोई बंदा अपनी कंपनी का एम्पायर खड़े करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं तो कोई पागल नौकरी देने के चक्कर में होता है। ऐसा पागल आगे जाकर बिल गेट्स, इलोन मस्क बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे रहते हैं। ये सक्सेस से कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही जिद, यही पागल ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा। 1000 बार फेल होगा वो, उसका पागलपन उसको एक बार और ट्राई करने पर मजबूर करेगा। ये तब तक मजबूर करेगा जब तक सफलता उसके सामने घुटने न टेक देगी। और यही पागल इंसान, जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो कि कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही ना, और इसी कारण वो पागल इंसान ही पूरे वर्ल्ड को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, KFC जैसे होटल की चेन खड़ी कर दी। एक ऐसा बंदा जिसको एक अंग्रेज़ों ने होटल में जाने से कभी रोका था, उसने ताज जैसा होटल बना दिया। दोस्तों, एक जिद ही है जो नॉर्मल इंसान को कुछ हट कर बनाती है, और यही इंसान कुछ ऐसा कर जाते हैं कि नॉर्मल लोग ये सोच भी नहीं सकते। इससे आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी करना चाहते हैं, जो भी गोल है, जो लक्ष्य है, उसे हासिल करने के लिए
पागल बन जाओ, जिद्दी बन जाओ। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।